ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये जो कर रहे हो ये गलत है। अरे तुम ऐसा कर रहे हो, अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये देखो ये ऐसा कर रहा है। ये बहुत सारी बातें सुनते होंगे आप जब भी आप कुछ नया शुरू करते होंगे, कुछ नया करना चाहते होंगे किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनको लोग कहते हैं कुछ तो कहेंगे लोग, और आपको वो फेस भी करना होता है। अब हमारे काम के तरीके में परिवर्तन होता कहाँ है? कुछ लोग इसमें अच्छे होते हैं, वो निर्णायक होते हैं, उनकी बातें सत्य होती हैं, और कुछ लोग कमेंट करते हैं, और कुछ लोग देख नहीं पाते हैं कि ये ऐसा इतना अच्छा कर कैसे सकता है। ये 3 तरह के लोग होते हैं। इनसे आपको बचना कैसे है, ये आपको कौन बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपकी पूरी फैमिली आप गवर्नमेंटेड जॉब में है, तो जाहिर बात है कि वो एक अस्थाई चीज़ होती है, उस पर ज़्यादा विश्वास होता है, ट्रस्ट लोग ज़्यादा करते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी अगर आपको मिल गई तो आप 50-60 साल के लिए निश्चिंत हो गए, और आपका मन कर रहा है बिजनेस करने का, तो पूरी फैमिली मिलकर करती है कि हम लोगों में फैमिली में कोई किया नहीं है, रिलेशन में कोई किया नहीं है, तुम नया शुरू करने जा रहे हो, फ्लॉप हो सकते हो या निश्चित रूप से फ्लॉप होगे। तो ये बहुत हद तक गलत नहीं है, ये सही है। उनका डर सिक्योर नहीं होने की तरफ है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आपको प्रूव करे कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है और वो सक्सेस होंगे। तो उनको हम गलत नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऐसा बोल रहे हैं ये गलत हो सकता है, ये गलत नहीं होगा, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि पूरी फैमिली और उनका पूरा अनुभव आज तक का यही रहा है कि वो गवर्नमेंटेड जॉब में है, एक जॉब को लेके वो सिक्योर हैं, उसके बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है। और जहाँ तक हम लोग के फैमिली के सारे मेंबर्स चाहते हैं कि हम गवर्नमेंटेड जॉब में हो, पर एक वो लोग होते हैं और उनका काम होता है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई पीसीएस रैंक का अधिकारी हो और आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो लोग होते हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आईएएस बहुत बड़ा पेपर होता है, जो हालांकि होता भी है, बहुत बड़ी परीक्षा उसकी होती है, उसके लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस और उसके लिए नॉलेज चाहिए, तब आप आईएएस बनेंगे। तो वो जैसे अपने डरे होते हैं, उनका डर जैसे उनके मन में होता है वो आपके अंदर भी डालते हैं। वो डरे हुए लोग हैं कि अरे वो तो बहुत सारा पढ़ाई किए तो उनका पीसीएस तक निकला, उसके बाद आईएएस, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। वो आपको डराएंगे। उनका अंदर से मन नहीं है कि आप परेशान हो जाए या ना निकाल पाएं, पर वो अपना डर आपको दिखाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। ये दूसरे लोग हो गए। तीसरे लोग, इनका काम है फिजूल की बातें करना और कमज़ोर करना। ये वो लोग हैं जो हर बात में, हर आपकी अच्छाई में एक बुराई ढूंढेंगे। आप पैदल कहीं जा रहे हो, आपसे पूछेंगे अरे भाई पैदल क्यों जा रहे हो, पैदल नहीं जाना चाहिए, पैर दुख जाएगा। आप गाड़ी से जा रहे हो, थोड़ा पैदल चलो, शरीर के लिए अच्छा होगा। आप सुबह उठ जाइए, इतना सुबह उठ के तुम करते क्या हो, चुपचाप बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहो। बैठे क्यों रहते हो, सुबह उठ के योगा करो। आप 10 बजे ऑफिस निकलिए, आपका ये टाइम है 10 बजे निकलने का, आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना चाहिए। जैसे लगता है ये ऑफिस उन्हीं ने ही बनाया है। आप 9 बजे निकल जाइए, 1 घंटा पहले जाके ऑफिस में करते क्या हो। उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है जो वो सब्जेक्ट पे आपके साथ पर्सनली खड़े हो सकें। उनकी आदत में होता है, उनके स्वभाव में होता है। ये 3 तरह के लोग होते हैं। और आपको अपनी फैमिली से, अपने बैकग्राउंड से बाहर निकल के कुछ अलग करना है। सारे लोग गवर्नमेंटेड जॉब में हैं, तो आपको बिजनेस करना है। जो फैमिली समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, डर लग रहा है। मान लीजिए कि आप समुद्र में नाव पर चल रहे हैं, बड़ी सी जहाज में हैं, और आपकी फैमिली में कोई तैरना नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, पर आप सबको देखकर सोच रहे हैं कि मैं समुद्र में कूदूं और तैराक जैसे होते हैं उनकी जैसे मैं खूब दूर तक तैरते हुए जाऊं। अगर वो समझा रहे हैं कि मत कूदो मत कूदो, उसमें आप
नुकसान हो जाएगा, आपको तैरना नहीं आता, तो वो गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं। आप कूद जाएंगे तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे, मर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। छोटे से स्विमिंग पूल में आपको जा करके तैराकों से सजेशन लेकर के कैसे तैरते हैं जानना पड़ेगा। फिर एक बड़े से थोड़ी बड़ी जगह पे तैरने की जो व्यवस्था होगी वहाँ जाके अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते जाएंगे कि नहीं, मैं इस लायक हूँ कि यहाँ तैर सकता हूँ। तो फैमिली आप पर विश्वास करेगी। उससे होता क्या है, जब आप अलग ट्रैक से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक विशेष एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी ये होनी चाहिए कि अगर आप सफल होते हैं तो अपने पूरी फैमिली, पूरे रिलेशन, पूरे समाज के लिए एक अलग मिसाल बनेंगे और उनको भी नया मुहिम मिलेगी, नया जज्बा मिलेगा, नई मंजिल मिलेगी, नई सोच मिलेगी कि वो भी ऐसा करने से डरेंगे नहीं, वो करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी, अच्छा कहे या बुरा कहे लोग, ये दोनों के बीच का रास्ता निकलना होगा कि कौन मेरे लिए अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। आपको मैंने बताया है कि ये अच्छा और बुरा की पहचान कैसे किया जा सकता है। आप सारी लोगों की बात सुने, खुद एनालिसिस करें और उसके बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप में उसको शुरू करें। आपका लक्ष्य आपकी तरक्की के साथ आपके परिवार को भी एक नई दिशा देगा, नई सोच देगा और वहाँ से एक जनरेशन नए बिजनेस को लेके, नई शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ेगा। आप अपने तैयारी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहें, दृढ़तापूर्वक खड़े रहें। संघर्ष में निश्चित रूप से लगे रहें, लेकिन संघर्ष में दिमाग खोलकर, अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें। ये 3 लोगों से कैसे बचना है, ये मैंने आपको बताया है। आपका मंजिल हमारा उद्देश्य, आपकी सफलता हमारी मुस्कुराहट। जय हिंद।